दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर आज तक बहुत सी ऐसी अजीब और अद्भुत चीजें पाई गई हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब इजिप्ट को ही ले लीजिए, जहां ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो किसी सपने की तरह लगती है, और इनमें से ज्यादातर चीजें जमीन की खुदाई करते वक्त ही मिलती है, क्योंकि जमीन की खुदाई कर किसी चीज को खोजना आसान होता है। लेकिन आजकल लोग समुद्र के पानी से भी ऐसी विचित्र चीजें खोज रहे हैं जो न केवल दिखने में अजीब है, बल्कि उनसे जुड़ा इतिहास इससे भी ज्यादा अजीब है। तो चलिए जानते हैं पानी के अंदर मिली कुछ ऐसी ही अजीब और विचित्र चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, ग्रेनाइट हेड ऑफ सिजेरियन। दोस्तों, जो टॉलेमी 15 सीजर थे उनका निकनेम सिजेरियन था। ये इजिप्ट के आखिरी फरोह थे और ये क्लियोपात्रा इलिजिटिमेट के आखिरी पुत्र थे, और इनकी मां का 30 BC में निधन हो गया। तो इन्होंने स्वयं अपने हाथों में पूरा साम्राज्य ले लिया और उस पर इन्होंने रोमन ऑक्टेवियन के आने के पहले तक राज किया। आपको बता दें, इजिप्ट में बहुत कम ऐसी पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें सिजेरियन की सर्वाइविंग इमेजेस को दिखाया गया है, क्योंकि ऑक्टेवियन ने इनसे जुड़ी हर एक चीज को पूरी तरह मिटा ही दिया था। लेकिन हाल ही में सन 1997 में एक बहुत ही विशाल पत्थर का बना हुआ सिर अलेक्जेंड्रिया के हार्बर से मिला था। लेकिन अगर आप 1st सेंचुरी BC की ओर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि एंशियंट सिटी में एक बहुत ही भयानक भूकंप और सुनामी आई थी, जिसके कारण एंशियंट सिटी पूरी तरह से डूब गई थी। यह पत्थर का विशाल सिर किसी मूर्ति के कटे हुए सिर की तरह नजर आ रहा है, और जब इस सिर को पानी के बाहर निकालने के बाद उसके अंदर जाकर देखा गया तो वहाँ पर कई सारे फैसिनेटिंग आर्टिफिशियल रोमन प्रिंस का मार्बल हेड, एक स्फिंक्स और बहुत सी चीजें मौजूद थी। लेकिन वो जो पत्थर का सिर मिला था वो सिजेरियन की ही मूर्ति का था, इसकी पुष्टि की जा चुकी है। नंबर 9, SS दिस्टेलगॉम व्हीकल। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी के बॉम्बर्स एक व्यापार करने वाली शिप के पीछे पड़ गए थे जिसका नाम था SS दिस्टेलगॉम, और उसके ऊपर उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया, जिसके चलते शिप के बॉटम पार्ट में ब्लास्ट हुआ और शिप रेड सी में डूब गई। ये व्हीकल मात्र 1 साल पहले ही बना था और इसने अब तक केवल 3 सफलतापूर्वक यात्रा ही की थी। ये शिप कई बहुत जरूरी सामानों का व्यापार करता था, जैसे कि रेल की स्टील, एयरक्राफ्ट के कई पार्ट्स, गेहूं, रम और भी कई कीमती सामान को ये जहाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। ये जहाज US, अर्जेंटीना और वेस्ट इंडीज जैसे देशों में यात्रा का था। ये बात सन 1941 की है, जब ये जहाज इजिप्ट के अलेक्जेंडर से स्कॉटलैंड के लिए निकला। तब ये जहाज पूरी तरह से मोटरसाइकिल, आर्म्ड व्हीकल से भरा हुआ था और ये इजिप्ट के तट के पास सुएज कनाल में डूब गया था। और सन 1950 में जब इस साइट को एक फ्रेंच के एक्सप्लोरर ने एक्सप्लोर किया, तब इसके नीचे 420 फुट का शिप मिला, जिसके अंदर गाड़ियां थी और कई सामान थे, यानी कि वो SS दिस्टेलगॉम व्हीकल ही है। नंबर 8, द लॉन्गेस्ट क्रीचर एवर। पिछले साल कुछ रिसर्चर्स की टीम ने मिलकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सी फ्लोर पर अब तक का सबसे लंबा क्रीचर खोजा है, जिसे सिफोनोफोर नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये एक फ्लोटिंग स्पाइरल्स की प्रजाति है। वैसे तो आज तक साइंटिस्ट भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस ऑर्गेनिज्म को हम दूसरे शब्दों में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसकी सबसे बाहरी रिंग करीब 155 फीट यानी कि 47 मीटर लंबी थी, लेकिन इसकी पूरी लंबाई का अंदाजा करीब 329 फीट होगा। इसके शरीर पर किसी जेलीफिश की तरह लाइंस थी। ये क्रीचर अब तक का सबसे लंबा मरीन ऑर्गेनिज्म है। इसके अब तक का सबसे बड़ा होने का रिकॉर्ड 120 फीट है। ये एक रस्सी की तरह पतले होते हैं और इनका शरीर एक जेलीफिश की तरह ऑरेंज होता है। नंबर 7, सीवियर्ड हैंड्स। दोस्तों, ये बात साल 2018 अक्टूबर की रशिया से चाइना बॉर्डर के पास की है, जब बॉर्डर के पास के तालाब से कुछ मछलियां पकड़ने वाले लोगों को एक बोरी मिली जिसके अंदर 52 कटे हुए हाथ थे। उनमें से कुछ पर मेडिकल बैंडेजेस थी तो कुछ पर जूते के कवर। तो उन मछुआरों ने इसे देख सीधा पुलिस को फोन किया और पुलिस वालों ने फिंगरप्रिंट मैच किए तो पता लगा कि ये हाथ 27 अलग अलग लोगों के हैं। और ये बात एक जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। तब कुछ लोग कहने लगे कि ये हाथ जेल में बंद चोरों के हैं और इन्हें पुलिस द्वारा काट दिया गया है। कुछ का कहना था कि इन हाथों को डॉक्टर्स के द्वारा काटा गया है, पर वहीं एक ऐसा ही केस रशिया में भी देखने को मिला, लेकिन वो आज तक अनसुलझा ही रह गया। वो हाथ किसी क्रिमिनल द्वारा भी नहीं काटे गए थे, इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने उन हाथों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया, लेकिन वो भी इसका पता नहीं लगा पाए। नंबर 6, अंडर वाटर जीसस। दोस्तों, क्राइस्ट ऑफ द एबिस ब्रॉन्ज से बना हुआ जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू है, जो कि समुद्र के अंदर करीब 17 मीटर की गहराई में लगाया गया था। ये स्टैचू मेडिटेरेनियन समुद्र के अंदर मौजूद है, जो कि गाइडो गैलेटी द्वारा बनाया गया था।
अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस स्टैचू को समुद्र के अंदर स्थापित करने का कारण क्या था। वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्होंने इस स्टैचू को बनाया और समुद्र के अंदर लगवाया था वो एक बहुत ही अच्छे डाइवर थे और एक बार अपने दोस्त के साथ डाइविंग करते हुए उनके दोस्त की समुद्र में ही मौत हो गई, जिसकी याद में उन्होंने सन 1954 में इसे समुद्र के अंदर स्थापित करवाया था। आज ये स्टैचू बहुत से टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है, जिस वजह से इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। नंबर 5, एंशिएंट चिकन एग। दोस्तों, जब इंग्लैंड के बकिंगमशायर में साल 2016 में पानी के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, तब उस गड्ढे से साइंटिस्ट को 4 एंशिएंट चिकन एग्स मिले, पर वो केवल एक अंडा ही बिना फूटे निकाल पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साइंटिस्ट के अनुसार ये अंडे 1700 साल पुराने हैं, यानी कि ये रोमन साम्राज्य के समय के हैं। लेकिन वो जो 3 अंडे टूट गए थे उनमें से कुछ अजीब सा सब्सटेंस निकला, जिसे साइंटिस्ट ने पोर्ट्रेट स्टेंच नाम दिया। उन्हें न केवल उस जगह से 4 अंडे मिले, बल्कि उन्हें वहाँ से कुछ रेयर आर्टिफैक्ट्स मिले और कुछ लेदर के जूते, लकड़ी के औजार और ओक और विलो की बनी बास्केट्स भी मिली, जो वहाँ कैसे पहुंची इस बारे में कोई भी नहीं जानता। नंबर 4, अपोलो 11 रॉकेट इंजन। अपोलो 11 मिशन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मिशन में से एक है। इस मिशन ने 16 जुलाई को उड़ान भरी थी और इसने अपने सैटर्न 5 F1 इंजन अटलांटिक ओशन में छोड़े थे। पर आपको बता दें कि छोड़े हुए कुछ इंजन में से 2 को साल 2012 में जेफ बेजोस की टीम ने खोज लिया है। उनकी एक कंपनी है जो गहरे समुद्र में रॉकेट इंजन्स को ढूंढने का काम करती है। जेफ बेजोस की टीम इन इंजन को सी सोनार की मदद से खोजकर बाहर निकालती है। इन्होंने अपोलो 11 के इंजन को 14,000 फीट की गहराई पर खोजा था। जेफ बेजोस ने यह भी कहा है कि उन्होंने इन अपोलो 11 के इंजन को सक्सेसफुली उपयोग में लिया है। नंबर 3, अ फॉरेस्ट। ये बात शायद आप में से कई लोगों को पता होगी कि मेक्सिको में अलाबामा गल्फ कोस्ट के पास एक सिप्रेस जंगल मौजूद है, जो आज से करीब 60,000 साल पुराना है। पर यह जंगल एक बार समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण पूरी तरह पानी में डूब गया। ये एकमात्र ऐसा जंगल है जो कि कभी ड्राई लैंड पर मौजूद हुआ करता था। यही नहीं, ये पेड़ एक नदी से ही अंकुरित हुए पेड़ हैं। कुछ साल पहले ही साइंटिस्ट ने इस जंगल में लगे हुए पेड़ों पर रिसर्च की है और पाया है कि उस जंगल के पेड़ों में कुछ इस तरह का पदार्थ है जो लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने के लिए यूजफुल है। उन पेड़ों पर कुछ इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कैंसर के खिलाफ अच्छे साबित हुए हैं। ये जंगल पानी में की गई अब तक की सबसे अच्छी खोजों में से एक है। नंबर 2, विंटेज बुगाटी। ये एक 1925 में बनी हुई टाइप 22 ब्रेस्किया रोडस्टर बुगाटी है, जो कि लेक मैग्योर के गहराई में साल 2009 में मिली थी। ये करीब 73 साल तक पानी में पड़ी रही, जिसके कारण ये बुरी तरह जंग खा गई और काफी ज्यादा डैमेज हो गई। पर आपको बता दें कि इतने ज्यादा डैमेज होने के बावजूद भी जब इस बुगाटी की बोली लगाई गई तब ये करीब $4 लाख में खरीदी गई। पर सवाल आता है कि आखिर ये बुगाटी यहाँ आई कैसे। तो आपको बता दें कि जब रिकॉर्ड को देखा गया तो ये एक फ्रेंच के एंड्रेस पर रजिस्टर्ड है और ये 1935 में ली गई थी। जिस व्यक्ति ने इसे 1935 में खरीदा था वो इसे गैम्बलिंग में हार गया और जीतने वाले व्यक्ति के पास इसे अपने देश ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते वो इसे पोर्ट पर ही छोड़ आया और उन्होंने इस मैग्योर लेक में फेंक दिया था। नंबर 1, अंडर वाटर स्ट्रिप क्लब। दोस्तों, एक बार जब कुछ खोजकर्ता इजराइल के समुद्री तट पर रिसर्च कर रहे थे, तब उनमें मौजूद मरीन बायोलॉजिस्ट जिल कोप्लोविट्ज को समुद्र के अंदर से कुछ ऐसा मिला जिसे देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये एक स्ट्रिप क्लब था जहां पर न सिर्फ बैठने की व्यवस्था थी बल्कि पोल डांस के लिए एक पोल भी लगा हुआ था। कई लोग कहते हैं कि इसे सबसे पहले एक रेस्टोरेंट के तौर पर खोला गया था, पर बाद में इसे एक स्ट्रिप क्लब के रूप में बदल दिया गया, जिसके बाद से ही इसे निम्फस शो बार के नाम से जाना जाता है, जो कि रेड सी के पास था। हालांकि आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर इस क्लब के साथ हुआ क्या था और ये पानी में कैसे डूबा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।